सभी संस्कृत के प्रेमियों को, सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मैं मनदीप रावत आज उपस्थित हूँ कक्षा 12 भास्वती पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ न त्वं शोचितुम् अर्हसि के द्वितीय भाग के साथ। प्रथम भाग में हमने श्लोक संख्या, पाठ का परिचय हमने पढ़ा और श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक के श्लोकों का हमने भावार्थ जाना। और अब भाग 2 में भी हम इसके आगे के श्लोकों का भावार्थ जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं भाग 2 को। को जनस्य फलस्थस्य न स्यात् अभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। इसका अर्थ है को जनस्य फलस्तस्य न स्यात् अभिमुखो जनः। तो इसमें फलस्तस्य माने फल प्रदान करने वाला, और जनस्य माने जन के, स्यात् माने होगा, अभिमुखो माने नत, जनः माने व्यक्ति, जनी भवति माने सामान्य होना, भूयिष्ठम माने घनिष्ठ, स्वजनः माने संबंधी, स्वजन अपने लोग, अपि माने भी, विपर्य माने विपरीत अवस्था में। तो इसका अर्थ है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, को जना माने कौन सा व्यक्ति है, जनः माने व्यक्ति, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो फल प्रदान करने वाले व्यक्ति के सम्मुख नत न हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो फल प्रदान करने वाले या इच्छा पूर्ति करने वाले, फलस्तस्य माने इच्छा पूर्ति करने वाले व्यक्ति के सम्मुख अभिमुख हो, माने नत न हो। अर्थात सभी व्यक्ति फल प्रदान करने वाले व्यक्ति के सम्मुख नत होते हैं। और भूयिष्ठम स्वजनः अपि विपर्ये जनी भवति, और इसके विपरीत भूयिष्ठम माने घनिष्ठ संबंधी भी विपरीत अवस्था में सामान्य हो जाते हैं। इसका एक भावार्थ ये भी है कि जो व्यक्ति फल प्रदान करने में समर्थ होता है उसके सम्मुख तो सभी व्यक्ति क्या होते हैं, नत होते हैं। परंतु जो व्यक्ति फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होता है, फल प्रदान नहीं कर पाता है, वो चाहे अपना सगा संबंधी भी क्यों ना हो, अपना घनिष्ठ संबंधी भी क्यों ना हो, वह व्यक्ति तब सामान्य हो जाता है अगर वो फल नहीं प्रदान करता है। और फल प्रदान करने वाला पराया मनुष्य भी विशेष हो जाता है। ये इसका अर्थ है। इत्युक्त्वा स महाबाहु अनुशंस चिकीर्षया भूषणानि अवमुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ। इत्युक्त्वा स महाबाहु अनुशंस चिकीर्षया भूषणानि अवमुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ। इस प्रकार से कहकर के उस महाबाहु ने प्रत्युपकार करने की इच्छा से दुखी मन वाले अपने साथी को, अपने सारथी को अपने सारे आभूषण उतार करके दे दिए। इति उक्त्वा माने ऐसा कह करके, स माने उस महाबाहु ने, अनुशंस चिकीर्षया प्रत्युपकार की, चिकीर्षया माने इच्छा से, संतप्त मन से, संतप्त मन वाले, दुखी मन वाले सारथी को, कौन है दुखी मन वाला, सारथी, छंदक, छारथी को या छंदक को, अस्मय माने छंद, उस छंदक को, भूषणानि माने आभूषण,
अवमुच्य माने उतार करके दे दिए। अब चलते हैं आपके सप्तम श्लोक पे। मुकुटादीप कर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः। मुकुटादीप कर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः। इसका अर्थ है दीप कर्माणम माने दीपक का कार्य करने वाली, दीपक का कार्य करने वाली, भास्वर माने चमकीली, मुकुटात माने मुकुट से, मणिम माने मणि, आदाय माने निकाल करके। फिर उन महापुरुष ने क्या किया, सिद्धार्थ ने क्या किया कि दीपक का काम करने वाली और चमकीली मुकुट के मणि को लेकर के अपने मुकुट से निकाल करके, इदम माने यह, वाक्यम वाक्य माने वाक्य, ब्रुवन माने कहते हुए, यह वाक्य कहते हुए सूर्य सहित मंदर पर्वत की तरह, मंदराचल पर्वत की तरह स्थित हुए। दीपक का कार्य करने वाली तेजस्विनी मुकुटमणि को लेकर के यह वाक्य कहते हुए वह सिद्धार्थ सूर्य सहित मंदराचल पर्वत के समान स्थित हुए। फिर उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ ने अपने मुकुट से मणि निकाल दी। मणि कैसी थी, चमकीली थी और दीपक का काम करने वाली थी। दीपक की आवश्यकता नहीं थी रात्रि में, उस मणि यदि उनके पास होती थी तो दीपक की आवश्यकता नहीं होती थी, दीपक के समान उनका प्रकाश था और चमकीली थी। उसको निकाल लिया उन्होंने और कुछ वाक्य उन्होंने कहे। किसको कहे, छंदक को कहे। और वाक्य कहते हुए कैसे लग रहे थे, जैसे सादित्य इव मंदरः, जैसे सूर्य सहित मंदराचल पर्वत के समान। वे सूर्य सहित मंदराचल पर्वत के समान लग रहे थे। वे स्वयं मंदराचल पर्वत लग रहे थे और जो उनकी मणि थी वो क्या लग रही थी, सूर्य। ये इसका मतलब है, ये इसका अर्थ है। अब चलते हैं नवम श्लोक की तरफ। नवम श्लोक। अनेन मणिना छंद प्रणम्य बहुसो नृपः विज्ञाप्यो मुक्त विश्रम्भं संताप विनिवृत्तये। अनेन मणिना छंदः प्रणम्य बहुसो नृपः विज्ञाप्यो मुक्त विश्रम्भं संताप विनिवृत्तये। इसका अर्थ है, छंद माने है छंदक, हे छंदक, अनेन मणिना इस मणि के द्वारा, अमुक्त विश्रम्भम, अमुक्त विश्रम्भम माने जिसकी आशा पूरी न हुई हो, ऐसे नृपः माने राजा को, बहुसा माने बार बार, प्रणम्य माने प्रणाम करके, प्रणम्य माने प्रणाम करके, उसके दुख को, संताप विनिवृत्तये, उसके दुख को कम करने के लिए, विज्ञाप्यो यह संदेश देना या यह निवेदन करना, ये इसका अर्थ है। अब चलते हैं दसम श्लोक की ओर। जरा मरणनासार्थं प्रविष्टोऽस्मि तपोवनं न खलु स्वर्गतरसेन नास्नेहेन न मन्युना। जरा मरणनासार्थं प्रविष्टोऽस्मि तपोवनं न खलु स्वर्गतरसेन नास्नेहेन न मन्युना। इसका अर्थ है कि हे छंदक, जब तुम मेरे पिता से मिलोगे, मेरे पिताजी से मिलोगे, तो उनसे कहना, न खलु स्वर्ग तरसेण, न स्वर्ग की इच्छा से मैं इस तपोवन में आया हूँ, न अस्नेहेन, न मैं वैराग्य के कारण यहाँ आया हूँ, न मन्युना, न मैं क्रोध से यहाँ आया हूँ, न मैं यहाँ स्वर्ग की इच्छा से आया हूँ, न वैराग्य के कारण आया हूँ, और न ही स्वर्ग की, और न ही क्रोध के कारण यहाँ पर आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जरा मरण नाशार्थम। जरा माने होता है बुढ़ापा,
और मरण और मरने के नाश के लिए मैं इस तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, नाशार्थ माने नाश के लिए मैं इस तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। अर्थात बुढ़ापे के और मृत्यु के नाश के लिए मैं इस तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। अब चलते हैं आपका एकादश श्लोक। तदेवम् अभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुम् अर्हसि, भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। तदेवम् अभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुमर्हसि, भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। इसका अर्थ है तत्एवं अभिनिष्क्रांतम, अतः इस प्रकार से, अभिनिष्क्रांतम घर से निकले हुए के लिए, निकलने वाले के लिए, इसीलिए घर से इस प्रकार से निकलने वाले के लिए अर्थात मेरे लिए। सिद्धार्थ बोल रहे हैं तदेवम माने इस प्रकार से, अभिनिष्क्रांत माने निकलने वाले के लिए, घर से निकलने वाले के लिए, न मां माने मेरे लिए, शोचितुम अर्हसि शोक नहीं करना चाहिए। इसीलिए अतः इस प्रकार से घर से निकलने वाले मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए। भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति, निश्चय ही यह दीर्घकालिक संयोग, जो हमारा दीर्घकालिक संयोग है, कालेन न भविष्यति काल के आने पर, मृत्यु के आने पर नहीं रहेगा। अर्थात जो हमारा ये चिरकाल का जो संयोग है, चिरकाल माने होता है आपका दीर्घकालिक, जो हमारा ये दीर्घकालिक संयोग है, हमारा माने मेरे पिताजी का और मेरा जो ये दीर्घकालिक संयोग है, वैसे भी यह जो है मृत्यु के आने पर नहीं रहेगा। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं कि निश्चय ही काल के आने पर, मृत्यु के आने पर चिरकालिक संयोग होकर भी नहीं रहेगा। अर्थात जो चिरकाल से हमारा संयोग रहा है वह मृत्यु आने पर नहीं रहेगा। इसलिए आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। जब मृत्यु आएगी मेरी तो वैसे भी हमारा ये संबंध रहना नहीं है, इसीलिए आपको मेरे लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आप मेरे पिताजी को कहना। अब चलते हैं 12वें श्लोक की ओर। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषस्तस्मान् मोक्षाय मे मतिः, विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषस्तस्मान् मोक्षाय मे मतिः, विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। ध्रुव माने निश्चित है, विश्लेष माने वियोग, मति माने विचार, तस्मात् माने उससे, मोक्षाय माने मोक्ष के लिए, यस्मात् माने जिससे, भूयः माने फिर से, स्वजनात् माने स्वजनों से, विप्रयोगः माने वियोग, स्यात् माने न हो। अब इसका अर्थ देखिए, विश्लेषण माने होता है आपका वियोग। वियोग क्या है? ध्रुव माने निश्चित है, वियोग निश्चित है, अतः मेरी मति, मेरा जो विचार है, मेरी जो मति है, मेरा विचार उससे मोक्ष पाने का है। किससे? वियोग से। वियोग तो निश्चित है और मेरा विचार वियोग से क्या पाने का है? मोक्ष पाने का विचार है मेरा। और जब मुझे मोक्ष अगर मेरे को प्राप्त हो गया तो
मोक्ष पा लेने के बाद, यस्मात् माने जिससे, भूयः माने कभी भी, फिर से कभी भी, क्या ना होगा, स्वजनों से मेरा वियोग नहीं होगा, क्योंकि वियोग तो निश्चित है, मृत्यु के बाद तो वियोग हो ही जाएगा स्वजनों से। इसीलिए मेरा क्या है, उस वियोग से मेरा विचार मोक्ष पाने का है, जिससे पुनः कभी फिर से स्वजनों से वियोग न हो। यद्यपि स्यात् असमये यातो वनम असाविति, अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। यद्यपि स्यात् असमये यातो वनम असाविति, अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। यद्यपि वह असमय ही वन को गया हो, यद्यपि, यद्यपि मन यद्यपि, स्यात् असमये, असमये या तो वनम असाविति, यद्यपि, यद्यपि वह क्या हो, असौ माने वह, असमय ही क्या गया हो, वन में गया हो। तथापि जीविते चंचले, जीवन के चंचल होने के कारण, धर्मस्य अकालः न अस्ति, अकालो नास्ति धर्मस्य, अर्थात धर्म का कोई अनुचित समय नहीं है। अकालो माने अनुचित समय नहीं है, क्योंकि जीवन तो चंचल है, आज है कल नहीं है। कोई किसी व्यक्ति का विश्वास नहीं है कब तक वो जीवित रहेगा, आज जीवित है कल नहीं रहेगा। इसीलिए धर्म का कोई असमय नहीं है, धर्म पालन का कोई अकाल नहीं है। अकाल माने होता है असमय, ठीक है, अनुचित समय नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा, यदि कोई मैं वन में भी चला गया, असमय मैं वन में गया हूँ, फिर भी जीवन के चंचल होने के कारण धर्म का कोई अनुचित समय नहीं होता है, धर्म पालन का कोई भी अनुचित समय नहीं होता है। इस प्रकार से आपका जो भास्वती का द्वितीय पाठ था, न तुम सोच तुम अर्हसि, उसका द्वितीय भाग की जो वीडियो है, इसमें हमने आपके श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 13 तक के सभी श्लोकों का हमने आपको अर्थ बता दिया है। अब कल हम भाग 3 की वीडियो बनाएंगे। भाग 3 की वीडियो में हम 14वां श्लोक और 15वां श्लोक का अर्थ बताएंगे, और प्रश्नोत्तर भी हम आपको भाग 3 के अंतर्गत हल कराएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो आपको कैसे लगी यह टिप्पणी में अवश्य लिखिएगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। यही आपसे आग्रह है। धन्यवाद।